हाय गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज़, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। गाइज़, ये जो है जनरल फार्मेसी की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो भी मेडिसिन्स होती हैं उनकी रैपिंग यानी कि कवरिंग से उसको पढ़ करके कैसे बता सकते हो कि ये जो मेडिसन है वो किस जो भी डिसीज़ है किस में काम आने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना। देखिए, हमारी जो जनरल फार्मेसी है इसमें ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहले आपने समझना होगा एक जो वर्ड है वो है सफिक्स। देखिए, सफिक्स क्या होता है, आपने 10th में या फिर 9th में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे जो भी कोई एक वर्ड है उसके लास्ट में जुड़े होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे एक है पढ़ाई, एक है लड़ाई और एक है लिखाई, तो सबके लास्ट में आई 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 है। तो ये जो है सारे सफिक्स हैं, तो इससे एक कैटेगरी बन जाती है। ऐसे ही मेडिसिन के फील्ड में होता है। और एक दूसरा होता है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स भी यूज होते हैं, जैसे कि उपकार है, उपमान है, उपचार है। तो तीनों में शुरू में उप आया है, तो जो शुरू में आते हैं उनको प्रेफिक्स बोलते हैं, जो लास्ट में आते हैं उनको सफिक्स बोलते हैं। इसी तरह देखिए, मेडिसिन में होता है कि कोई भी एक कैटेगरी की अगर मेडिसिन है तो उनके जो सफिक्स हैं उनमें मतलब सेम होते हैं वो सफिक्स, और उन्हीं को देख करके हम पता कर लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। तो देखिए, इससे पहले आपने समझना होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जो हेडेक वाली थी कि ब्रांड नेम और सॉल्ट नेम क्या होता है। दो नेम होते हैं। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको आगे की वीडियो समझ आएगी। तो देखिए, जो हमारा सॉल्ट नेम होता है वो जो लिखा होता है तो उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स छिपे रहते हैं, जिन्हीं को देखकर हम पता करते हैं कि हमारी मेडिसिन मतलब कौन सी कैटेगरी की है या फिर किस डिसीज़ के काम ये आने वाली है। तो अब मैं कुछ आपको सफिक्स और एग्जाम्पल और उनके मेडिसिन कैटेगरी लिखवाने वाला हूँ। तो ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो है। इसके बाद भी ऐसी वीडियो बहुत सारी आएंगी, क्योंकि एक साथ तो सारे मैं नहीं बता सकता, धीरे धीरे ही आपको नॉलेज गेन करनी होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अपनी कॉपी पेन ले लें और देखिए, एक पेज पर सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल दें मेडिसिन फार्मूला। ओके, और उसमें 3 लाइन खींच दें और एक लाइन में हेडिंग डाल दें सफिक्स, दूसरी में डाल दें मेडिसिन एग्जाम्पल और तीसरी में डाल दें मेडिसिन कैटेगरी। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रीफिक्स है वो है प्रेजोल। देखिए, ये जो प्रीफिक्स है आप एग्जांपल इसके देख सकते हैं, जैसे कि ओमेप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, लैंसोप्रेजोल। तो इन सभी में लास्ट में प्रेजोल 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 आया है। तो ये जो है वो एक कैटेगरी की ड्रग है, यानी कि अगर आपको कहीं भी प्रेजोल दिख जाए तो आपको उसकी कैटेगरी पता चल जाएगी कि जो मेडिसिन है वो किस काम में आती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजोल जो सफिक्स जिसके साथ भी जुड़ा होता है, तो जो वो ड्रग है वो एंटी अल्सर होती है। एंटी अल्सर बोले तो जो स्टमक में आपका अल्सर वगैरह हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए काम आती हैं। यानी कि जो भी गैस्ट्रिक आपको मतलब पेट में दर्द वगैरह या फिर अल्सर हो जाते हैं, वहाँ पे जो ड्रग यूज़ होती है उनमें प्रेजोल लिखा होता है। प्रेजोल कहाँ पे लिखा होता है, वो सॉल्ट नेम में लिखा होता है। ठीक है, ब्रांड नेम तो अलग ही होते हैं, अंदर वहाँ पे जहाँ पर एमसी वगैरह लिखी होती है ना, वहाँ पर ही वो साल्ट नेम होते हैं। तो साल्ट नेम में छिपा होता है लास्ट में, जैसे प्रेजोल लिखा होगा। जैसे ये जो है ये साल्ट नेम के ही एग्जांपल हैं, जैसे कि ओमेप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल। तो देखिए, आपने लिखना कैसा है। अभी मैंने आपको 3 लाइन खिंचवाई थी। तो पहले सबसे पहले सफिक्स हेडिंग डाली थी, तो उसमें लिख दें प्रेजोल। फिर दूसरी डाली थी एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप ये लिख दें ओमेप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, लैंसोप्रेजोल। और उसके बाद इसकी जो मेडिसिन की कैटेगरी है वो आपने लिख देनी है एंटी अल्सर, या फिर लिख दीजिए गैस्ट्रिक यूज। ओके, तो आपने ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है, कुछ अभी मैं लिखवाऊंगा और उसके बाद भी आगे वीडियो आएंगी। और दूसरा जो हमारा सफिक्स है वो है फेनेक। देखिए, फेनेक जिसके लास्ट में आता है, वो जो ड्रग होती हैं उनको हम NSAID ड्रग बोलते हैं। NSAID का जो फुल फॉर्म है वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि दर्द को दूर करने में, पेन को कम करने में, या फिर आपका जो नॉर्मली फीवर हो जाता है उसको दूर करने में, या अगर सूजन वगैरह यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको दूर करने में काम आती हैं। इसके एग्जांपल देखिए, ब्रोमफेनेक, डाइक्लोफेनेक, नेपाफेनेक। तो जिसमें भी फेनेक वर्ड जो सफिक्स लास्ट में आ जाए तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये जो ड्रग है वो हमारी पेन रिलीफिंग है, एनाल्जेसिक है। तो आपने ऐसे यहाँ पे अपना मतलब लिख लेना है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है जो सफिक्स वो है फ्लोक्सासिन। फ्लोक्सासिन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे
पैसिफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये जो सारे ड्रग होती हैं ये एंटीबायोटिक होती हैं। इसका पूरा नाम है क्विनोलोन एंटीबायोटिक। यानी कि देखिए एंटीबायोटिक का तो आपने पता ही है, जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह के ये अगेंस्ट काम करती हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं तो उन पे ये फुल असरदार होती हैं। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है, अगर कहीं भी आपको फ्लोक्सासिन नज़र आए तो समझ जाना कि जैसे टाइफाइड वगैरह जब आपको हो जाता है बैक्टीरिया वगैरह कोई इन्फेक्शन, तो वहाँ पे आप ऐसी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सफिक्स है वो है नेज़ोल। देखिए नेज़ोल अगर आपको कहीं भी सफिक्स नज़र आ जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि ये जो हमारी मेडिसिन है वो एंटी फंगल है, यानी कि जो दाद खांस खुजली वगैरह होती है वहाँ पर यूज़ होती हैं। देखिए इसका एग्जांपल है फ्लूकानेज़ोल, कीटोकैनाज़ोल, माइकोनेज़ोल और टेरकोनेज़ोल। तो ये इसके एग्जांपल है, यानी कि ये आपके सॉल्ट नेम है। आपको सॉल्ट नेम ऐसे नज़र आएंगे तो लास्ट में नेज़ोल ये छपा आएगा, तो आप तुरंत जैसे पढ़ोगे कि नेज़ोल आ रहा है इसमें, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये जो हमारी ड्रग है वो एंटी फंगल है, यानी कि दाद खांस खुजली वगैरह इसमें यूज होने वाली है। तो आप तुरंत के तुरंत लिखते रहिए। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है माइसिन। माइसिन ये जो सफिक्स अगर किसी के भी लास्ट में आ जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि ये जो ड्रग है वो हमारी एंटीबायोटिक है और एंटीबैक्टीरियल है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो तीनों के लास्ट में माइसिन 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 आया है, तो ये एक कैटेगरी की ड्रग होगी, यानी कि ये एंटीबैक्टीरियल है, जो कि हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट काम करती हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वो है वाइटल। वाइटल देखिए अगर किसी के बाद में वाइटल लिखा जाए, जैसे कि ब्यूटाबार वाइटल, ब्यूटल वाइटल, फेनोबार वाइटल, सेकोबार वाइटल, तो वाइटल आया तो ये जो ड्रग है वो हमारे सेडेटिव होती हैं। सेडेटिव बोले तो ये कुछ तो हमारा दर्द पेन वगैरह को दूर करती हैं, और साथ के साथ हमें जो नींद वगैरह है इन्हें खाने के बाद वो भी आती है। यानी कि जब हमें घबराहट वगैरह होती है, थोड़ा हम मतलब उत्प्रेरित से हो जाते हैं ना, तब उसको मतलब सेडिमेंट करने के लिए, उसको सेडेटिव इफ़ेक्ट के लिए, यानी कि नींद आ जाए, हमें आराम मिले, तो उसके लिए ये ड्रग यूज़ होती हैं। तो देखिए अभी हमने ये 5-6 आपको सफिक्स लिखवाए हैं। इस वीडियो में यही काफ़ी है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है। तो ऐसे ही वीडियोस आपको आती रहेंगी, या अभी पार्ट 1 है, इसके आगे के पार्ट भी आएंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी मेडिसिन को देख करके पता करें कि वो उसका यूज़ क्या है। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।